स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 12th में और बोर्ड एग्जाम 2023 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर का जस्ट आपके अभी पिछले साल जो एग्जाम हुआ है 2022 का पेपर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और ये पेपर आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन होते हैं, जो भी पेपर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं सर? क्योंकि आपका जो पेपर बनता है, हर साल जो पेपर बनता है, वो 80% क्वेश्चन कहाँ से लिए जाते हैं पता है? यही पुराने घिसे पिटे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसीलिए सर लोग बार बार सजेस्ट करते हैं कि पिछले 5 सालों का क्वेश्चन पेपर आप जरूर से लगा कर रखें। तो अभी रिसेंट में जो एग्जाम हुआ है 2022 का, उसका पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश का। आप सभी को पता ही है, जैसा कि आपका एक से 2 दिन बचे हुए हैं इंग्लिश के एग्जाम के लिए, तो मैं आपको बता दूं कैसे आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए मतलब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। और मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ, जिससे कि आप अवेयर रहेंगे पेपर से, तो आप अच्छी तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। स्टूडेंट, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पर नहीं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए 2022 के पेपर की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये सब की बात मैं नहीं करूँगा। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पे आएंगे तो देखिए मैं आप सभी को स्टार्टिंग में ही बता दूं, आपका ये जो इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश का पेपर यहाँ पे देखिए ये नई यहाँ पे पाठ्यक्रम के मुताबिक यहाँ पे पेपर आई है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो आपका इंग्लिश का पेपर होता है ये 4 सेक्शन में बटा हुआ होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, टोटल 4 सेक्शन में बटा होता है। अब मैं आपको बता दूं, पहले सेक्शन में जो आपका आता है वो आपका आता है रीडिंग, और दूसरे सेक्शन में आपका आता है राइटिंग, और तीसरे सेक्शन में आपका आता है ग्रामर, और चौथे सेक्शन यानी सेक्शन डी में आपका आता है लिटरेचर। तो सबसे पहले सेक्शन की बात करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए पहले सबसे पहला जो सेक्शन आता है इसमें आपको मिलता है रीडिंग। रीडिंग से यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन पहला पूछा गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज यहाँ पे देखिए आप पैसेज को केयरफुली पढ़िएगा, ध्यान से। एक बार नहीं समझ में आता है तो आप 2 से 3 बार जरूर से पढ़िएगा, आपको जरूर समझ में। अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ें अपने पूरे ईयर में तो आपको जरूर से समझ में आ जाएगा कि ये पैसेज किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो इस पैसेज को आप ध्यान से पढ़िए। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए इसी पैसेज से आपको जो भी पैसेज दिया रहेगा उसी पैसेज से रिलेटेड आपको टोटल यहाँ पर 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स कैरी करेगा, और हर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल यहाँ से आप 15 नंबर बिल्कुल सेफ स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पे इसी पैसे से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन ये देखिए ए करके दिया है, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी, डी, ई। टोटल यहाँ पे ई वाले सेक्शन की बात करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे घबराइए मत। आपको ई वाले सेक्शन पे देखिए इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया है। एक पहले तो आपको एक क्वेश्चन पे 3 नंबर मिलते थे, लेकिन थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें 3 पार्ट करके पूछा गया, और हर क्वेश्चन पे आपको एक नंबर मिलेंगे। यानी कि आपको मिला जुला कर अगर आप पहले सेक्शन को अटेम्प्ट करते हैं, सेक्शन ए को जो रीडिंग वाला पोर्शन है उसको अगर आप सही तरीके से अटेम्प्ट करते हैं तो 15 नंबर आप बिल्कुल सेफ स्कोर कर ले जाएंगे यहाँ से। तो आई होप कि आपको सेक्शन ए क्लियर हो गया होगा। अब जैसे ही सेक्शन ए खत्म होता है तो हमारे पास आ जाता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में बात करेंगे स्टूडेंट, सेक्शन बी होता है हमारा राइटिंग का। तो राइटिंग में यहाँ पे देखिए आपको क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले आपको पूछा जाएगा आर्टिकल। तो आर्टिकल मैंने आपको बताया कितने वर्ड में पूछा जाता है, 100 से 150 वर्ड में। यहाँ पे आपको क्लियर मेंशन कर दिया, मैं पढ़ के बता देता हूँ। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन। यहाँ पे देखिए आपको 3 या 4 दिया जाएगा। एनी वन का मतलब कोई एक करना है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि यार 2 आ रहा है, 3 आ रहा है तो सब करके चले आएंगे। यहाँ पे साफ लिखा है राइट एन ऑन, यहाँ पे लिखा है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड। यानी कि यहाँ पे हमें 100 से 150 वर्ड के बीच में हमें हमारा आर्टिकल लिखा होना चाहिए। ठीक है, और एनी वन का मतलब इन तीनों में से कोई एक को, चाहे तो आप इन तीनों को जरूर से तैयार कर लीजिएगा। और ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाउ कैन यू मेक अवर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ठीक है, इस पर आप जरूर से तैयार करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैंने आपको बता भी दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, आपका ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लेटर लिखना होता है। लेटर आपको किसी पे भी लिखने को आ सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टॉपिक यहाँ पे 2 ठो दिया गया है, आप चाहें तो इस पर लिख सकते हैं, नहीं आ रहा इस पर तो और करके दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों करना है, और का मतलब या तो ये या तो ये। आपको ये वाला आ रहा है तो आप ये कर लीजिए, ये वाला आ रहा है तो ये कर लीजिए। अब सर अगर दोनों आ रहा है तो कौन सा करें? दोनों आ रहा है तो आप देखेंगे कि हमें दोनों में से कौन सा सबसे बेस्ट तरीके से आ रहा है, जिसमें हम अपना
पूरा 100% एफर्ट दे सकते हैं। तो जो अच्छी तरीके से आएगा उसको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। 10 नंबर का ये मार्क्स मतलब ये क्वेश्चन होता है, अच्छी तरीके से करके आइएगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो भी करके आइएगा, छोड़िएगा नहीं। अगर आप थोड़ा बहुत भी करते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं तो 3 से 4 नंबर तो आपको मिलेंगे ही, ठीक है। तो छोड़ने से अच्छा यही है कि आप 3-4 नंबर एक्स्ट्रा स्कोर कर लें। अब स्टूडेंट जैसे ही हमारा यहाँ पे देखिए सेक्शन बी खत्म होता है, अब हमारा आ जाता है सेक्शन सी। जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, सेक्शन सी में आपको देखने को मिलेगा ग्रामर की वीडियो। स्टूडेंट थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मैं आप सभी को जानता हूँ, मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको बता दूँ, मैं आपको कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम के लिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सो स्टूडेंट यहाँ पे ग्रामर के पोर्शन की बात करें तो ग्रामर में आपको देखिए ऑप्शनल क्वेश्चन, सबसे पहले ऑप्शनल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए हर क्वेश्चन आपको मिलेंगे 2 नंबर के, टोटल 5 क्वेश्चन है, यानी कि 10 नंबर आप बिल्कुल सेफ स्कोर कर ले जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इस तरीके से लिखा होगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जो भी ऑप्शन सही होगा अपने कॉपी में लिख कर आइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी आप देख लीजिए। उसके बाद और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सी, डी और यहाँ पे ई। टोटल 5 क्वेश्चन हो गए, 10 नंबर हो गए। और स्टूडेंट मैं आप सभी को बता दूं, आप लास्ट पेपर आप पूरा देख लीजिए, उसके बाद वीडियो के लास्ट में आप मुझे बताइएगा इन पूरे पेपर में से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है आपका पूरा साल तो बीत गया, अब एग्जाम के 1-2 दिन बचे हुए हैं, तो पूरे पेपर में से आप कितने % पेपर को अटेम्प्ट सही तरीके से कर पा रहे हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मुझे पता लग सके कि आपकी तैयारी किस तरीके की हुई है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। यहाँ पे इनडायरेक्ट, यहाँ पे देखिए आपको एक सेंटेंस दिया गया, ये डायरेक्ट में है, आपको करना है इनडायरेक्ट में। यहाँ पे 2 दिया गया है यहाँ पे, लेकिन बोल रहा है एनी वन का मतलब कोई एक करिए, 2 नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये आप क्लास 10th से सीख कर आते हैं, 9th 10th 11th 12th, ये टोटल 4 साल आप सीखते हैं, तो इतना तो आपको मालूम ही पड़ गया होगा। अगर आप 12th लेवल पे पढ़े हैं तो ये बहुत ईजी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो तो दिया है, दोनों में से कोई एक करेंगे तो आपको 2 नंबर बिल्कुल सेफ स्कोर कर ले जाएंगे। अब स्टूडेंट इसी में क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पे दिया है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट। यहाँ पे देखिए हमें ये दे दिया गया है, यहाँ पे हमें कंबाइन करना है इसको डायरेक्ट में। यहाँ पे एनी वन बोला है, यानी कि दोनों में से किसी एक को करना है, ये भी 2 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। इसमें देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका बोला है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ठीक है। डायरेक्टेड यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिया गया है, इसको हमें क्या बताना है, यहाँ पे डिग्री बताना है, पैसिव वाइज बताना है, ये सारी चीज़ें बतानी है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, तो ज़्यादा इस पर लोड नहीं लेना है। आप अगर सही तरीके से 1-2 लाइन कर आते हैं तो आपको 2 नंबर बिल्कुल सेफ मिल जाएगा। देखिए हिंदी और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बिल्कुल आसानी तरीके से नंबर को स्कोर कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जबकि मैथ और ये फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब में ऑप्शन कम देखने को मिलते हैं, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं और अपने परसेंटेज को बूस्ट कर सकते हैं, यानी कि परसेंटेज को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट इसी तरीके से हम डी वाले सेक्शन की बात करेंगे, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। यहाँ पे देखिए आपको इनकरेक्ट दिया गया है, 2 सेंटेंस दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। एनी वन पे ज़रूर से ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे इसको ये नहीं पढ़ते, बिना इसको पढ़े क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करेंगे कोई भी। यहाँ पे जो लाइन लिखी होगी इंस्ट्रक्शन, उसको ज़रूर पढ़िएगा कि उसमें बोला क्या जा रहा है। एक करने को बोल रहा है कि दोनों करने को बोल रहा है, इसको पढ़े बिना क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि यार 2 दिया है, क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट, उसके ऊपर वाली चीज़ें तो देखते ही नहीं है, और वो दोनों करके आते हैं। तो दोनों करके आओगे तो आपको क्या लगता है कि एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएगा। एक्स्ट्रा नंबर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, और उल्टा आपके बोर्ड एग्जाम में आपका टाइम ही वेस्ट होगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में टाइम आपका बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। 1-1 मिनट वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे एनी वन, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको करेक्ट करना है। इनकरेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इसको करेक्ट करके दिखाना है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए आपको 2 पेयर दिए जाएंगे वर्ड के, उसका देखिए 2 मीनिंग होगा। बोलने में दोनों सेम होंगे लेकिन उसकी मीनिंग 2 निकलेगी। जैसे पेन, पेन यहाँ पे बोलने में सेम लग रहा है लेकिन इसकी डबल मीनिंग होगी। यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। यहाँ पे बोल रहा है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंसेज टू मेक द डिफरेंट इन देयर
मीनिंग क्लियर। यहाँ पे इसका हमें क्या बताना है, ये दोनों देखिए बोलने में तो सेम रहेंगे, दोनों वर्ड बोलने में दोनों पेयर दिया हुआ है, 2 पेयर दिए हैं और ये बोलने में सेम रहेंगे, लेकिन इसके क्या होंगे डिफरेंट। यहाँ पे हमारे पास मीनिंग लिखनी है, यहाँ पे डिफरेंट मीनिंग होगी, यही बोल रहा है मीनिंग क्लियर हमें यहाँ पे इसका बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी वर्ड दे सकता है, ज़रूरी नहीं कि यही दिया है तो यही देगा। तो आप बहुत ईजी दिए जाते हैं तो इसके लिए मत परेशान होइएगा। पेन और पेन इसको ज़रूर पढ़ लीजिए, ये दोनों तो आप ज़रूर से तैयार कर लीजिएगा, क्या पता इस बार भी यही दोनों पूछा जाए। ठीक, उसी तरीके से अब जो आता है हमारा ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स कैरी करता है, तो उसी तरीके से हमें यहाँ पे ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यहाँ पे हमें हिंदी में दिया गया होगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको छोड़ कर आते हैं, देखो छोड़ना नहीं है, जितना आ रहा है गलत सही आ रहा है लेकिन करके आना। ठीक है, इसको आपको नहीं ट्रांसलेट करने आ रहा है तो फिर भी करके आना। अगर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ नहीं तो आपको 2 से 3 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है ये सारी चीज़ें। ठीक, मैं आपको बता दूं, अब यहाँ पे हमारा सेक्शन सी खत्म हो जाता है, उसके बाद सेक्शन डी आता है जो कि लास्ट सेक्शन है। लास्ट सेक्शन में आपको लिटरेचर देखने को मिलेगा। लिटरेचर में यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हमें करने हैं 40 वर्ड में करने हैं, और यहाँ पे हमारे पास देखिए हमें 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, दोनों क्वेश्चन करेंगे 8 नंबर का होगा। ये क्वेश्चन आप पहला देख सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपको देखिए पहले ए वाले क्वेश्चन पे चलेंगे, अगर ए वाले क्वेश्चन में आपको ये वाला नहीं आ रहा है तो और करके दिया, या तो आप ये कर लीजिए या तो और करके आपको नेक्स्ट पेज पे ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको कर लीजिए। अब उसी तरीके से बी वाले पे आएंगे तो बी वाले में आपको ये करना है या तो ये करना है, दोनों में और का मतलब समझ जाइए, या तो ये या तो ये। दोनों क्वेश्चन पे आपको 4-4 नंबर मिलेंगे। अगर दोनों कर लेते हैं ए और बी में से एक एक तो आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड। 80 वर्ड में यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये नहीं कि आपको दोनों करके आना है। एनी वन नहीं समझ में आएगा तो पढ़ते वक्त ही पेन से हाईलाइट कर लेना, वरना भूल के आप दोनों कर सकते हो। अगर आपको दोनों आता है तो एक्साइटमेंट में बच्चे कर जाते हैं, मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि एक्साइटमेंट में बच्चे कर जाते हैं, दोनों कर देते हैं, तीनों कर देते हैं। तो ऐसा नहीं, पहले उसको पढ़िए तो सही, उसमें बोला कितना है कि आपको कैट करने को बोल रहा है। ठीक है, एनी वन बोला है, या तो आप ये करिए या तो आप ये करिए। तो 7 नंबर का क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक करेंगे और सही करेंगे तो 7 नंबर पा कर आएंगे। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन की बात कर लें, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इसको पढ़िए ध्यान से और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। हर क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलेगा, टोटल 3 क्वेश्चन है, पहला दूसरा और एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखा दूं, यहाँ पे ये तीसरा सी वाला। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं टोटल आप 6 नंबर पा जाएंगे। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे अगर बात करेंगे तो इसमें देखिए आपको अब आपका आ जाता है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया आपका 4 मार्क्स कैरी आउट करता है। तो यहाँ पे बोल रहा है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन, यहाँ पे एनी वन दिया ना, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे देखिए ये पोएम्स के नाम दिए हैं, जैसे माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, यहाँ पे हमारे पास आंट जेनिफर्स टाइगर्स। इन सभी का मैंने सेंट्रल आइडिया ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। फिर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, उससे पढ़ना चाहते हो तो ठीक है, वरना यूट्यूब पर और भी इन सभी टॉपिक पर वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, जाकर सर्च करके आसान तरीके से जिसका समझ में आता है उसको आसानी से पढ़ सकते हो। सो स्टूडेंट, सेंट्रल आइडिया में ये सभी को ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। मैंने सेंट्रल आइडिया पे भी वीडियो बनाई हुई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से सेंट्रल आइडिया इंपॉर्टेंट है। तो उसमें मैंने आपको बताया था माई मदर एट 66 और यहाँ पे आंट जेनिफर्स टाइगर्स, ये दोनों भी उसमें मैंने इंक्लूड किया हुआ था। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार भी कंफर्म पूछा जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे बोल रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच। यहाँ पे वही वाला आ गया क्वेश्चन, 40 वर्ड में हमें आंसर देना है और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए ये वाला आ रहा है तो ठीक, नहीं तो आप ये वाला भी कर सकते हैं, और करके दिया हुआ है, दोनों में से कोई एक कर लोगे 4 नंबर मिल जाएगा। उसी तरीके से बी वाले की बात करेंगे तो या तो ये वाला करिए या तो ये वाला करिए, 4 नंबर दोनों पर मिलेगा। ठीक है, दोनों मत करके आइएगा, कोई एक करेंगे तो 4 नंबर मिल जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे हमारा आ जाता है लास्ट क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। ये हमारे पास देखिए एनी वन, इसमें भी हमें एनी वन ही करना है, 7 नंबर मिलेगा। 80 वर्ड में हमें देना है, 80 वर्ड। देखिए वर्ड पे फोकस करिएगा और कितने क्वेश्चन बोल रहा है, क्वांटिटी कितनी बोल रही है उस पर फोकस करिएगा। क्वेश्चन को पढ़िए,
2 क्वेश्चन दिए गए हैं, किसी एक को करना है। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट हमें कितने करना है, 80 वर्ड में करना है। तो ये अब जरूर से ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर का ये हमारे पास क्वेश्चन है। टोटल 15 पेज थे। यहाँ पे हमारे पास ये है, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा ये पेपर मैंने पूरा इसका निचोड़ बता दिया किस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। इस पेपर को देखकर आप अवेयर रहेंगे पेपर से कि हमें क्वेश्चन किस तरीके के देखने मिल सकते हैं और पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। ये सारी चीज़ें आप पहले से अगर अवेयर रहेंगे तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में पेपर को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आपका पेपर से रिलेटेड सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब भी कोई डाउट है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए, जिससे कि मैं जैसे वीडियोस अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी, आप वहां से वीडियो को स्टार्ट करके देख सकते हैं। स्टूडेंट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।